जल से भरा हुआ बादल मतलब वचन से भरा हुआ आत्मा हमारे अंदर रहता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति का आत्मा है, उसकी महिमा है। उसने उत्पत्ति में हमें बताया हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाए। उसने स्तोत्र ग्रंथ में कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो, तुम सब के सब परम पवित्र परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो, तुम सब के सब देवता हो। ये बाइबल कहती है हम सब देवता हैं। बाइबल कहती है उसने हमें मनुष्य से, स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और हमें महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। हम बहुत परमेश्वर की दृष्टि में स्वर्गदूतों के से भी बढ़कर सम्मान के स्थान में हैं। स्वर्गदूतों में परमेश्वर का आत्मा नहीं रहता, वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर वो कृपा की गई है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, जिसके सामने स्वर्गदूत भी नतमस्तक हो जाते हैं। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो स्वर्गदूत आपके सामने घुटनों पर आ जाते हैं। चाहे वो कितने भी सामर्थी हो, वे आपके सामने घुटनों पर हो। जब तक आप उन्हें नहीं बोलेंगे वो उठेंगे नहीं, जब तक आप उन्हें नहीं बोलेंगे वो नहीं जाएंगे। यही कारण है कि बाइबल बोलती है कि घोषणा करो। जब आप घोषणा करते हैं तो स्वर्गदूत जाते हैं। जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं वो परमेश्वर के रेमा से भरे हुए, क्योंकि आपके अंदर महिमा का आत्मा है। जब आपके अंदर महिमा का आत्मा है तो जब वो बोलता है तब स्वर्गदूत जाते हैं बातों के परिणामों को प्रकट करने के लिए। इसलिए हमें निरंतर घोषणा करना, निरंतर वचन पढ़ना, निरंतर प्रार्थना करते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि हम प्रार्थना करेंगे, घोषणा करेंगे, मनन चिंतन के इस महीने के अंदर हम मनन चिंतन करेंगे तो हम जल से भरे हुए बादल होंगे। जब पवित्र आत्मा आएगा, जब यीशु आएगा, तो बादल जब जल से भरते हैं तो वो क्या होते हैं? वो बरसते हैं। मेरे प्रियो, जब आप जल से भरे होंगे तो आप बरसेंगे। जब आप बरस जाएंगे तो आप क्या होंगे? आप खाली हो जाएंगे। बरसना, आप क्या कर रहे हैं? बरसना मतलब आप कलीसिया को ब्लेस कर रहे हैं, आशीषित कर रहे हैं। जब आप पानी से भरे हुए बादल, जल से भरे हुए बादल, वचनों से भरे हुए बादल जब खाली हो जाएंगे तब बादल क्या होते हैं? बादल इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद में वे अवशोषित हो जाते हैं, आरोहित हो जाते हैं। तब जब आप आरोहित होंगे, ये है रैप्चर मेरे प्रियो। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर वो आपको चाहता है, आपको प्यार करता है, आपके साथ संगति करना चाहता है। वो बोलता है कि आपस में भाइयों का, आपस में बहनों का मेल मिलाप हो। दुष्टता के दानव आपस में मन मुटाव रखते हैं। दुष्टता के दानव आपस में छल कपट के साथ रहते हैं। दुष्टता के दानव आपस में तेरा मेरा, इसका उसका झगड़ा, मेरा है ये उसका है, इस प्रकार की बातें करते हैं। वो वाद विवाद, दंगे फसाद, झगड़े, मन मुटाव, ईर्ष्या, विद्वेष और कई प्रकार के क्लेश के साथ में हमारे साथ सत्संग करते हैं ताकि हम आपस में लड़े और उनकी उपस्थिति का डेरा बने रहे। मेरे प्रियो, जहाँ शांति होती है, पवित्र आत्मा होता है, वहाँ दुष्टता के दानव नहीं आते हैं। इसलिए हम आज जब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने आए हैं तो हमारा आरंभिक वचन बहुत स्पष्ट तरीके से हमसे कहता है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, आपका सुनिश्चित मार्गदर्शक, पहले से निश्चित किया हुआ, सोच समझकर सिलेक्ट किया गया मार्गदर्शक। हम अपने आज के वास्तविक संग्रह के जो प्रारंभिक वचन है, पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वचन 12 से लिया गया है। वचन में लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। सर्वशक्तिमान का आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। और इसलिए कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को, कुरिन्थी के विश्वासियों को लिखता है। अब जबकि पौलुस ने यह कुरिन्थियों की मंडलियों के लिए लिखा तो खाली कुरिन्थियों की मंडली के लिए नहीं लिखा, यह आपके और मेरे और हमारे बाद की पीढ़ियों के लिए है, इस विश्व के सब लोगों के लिए है। पौलुस यहाँ पर आत्मा में बोल रहा है, वो भौतिकता में नहीं बोल रहा है। जैसे आप और मैं यहाँ भौतिकता में है जरूर, लेकिन हम सब आत्मा में बुलाए गए हैं। यह प्रभु का सम्मेलन है, यहाँ प्रभु ने हमको बुलाया है। आप और मैं किसी व्यक्ति विशेष के बुलावे के अनुसार नहीं आए हैं। आपको परमेश्वर की आत्मा और स्वर्गदूतों ने लेकर आया है और आप परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब है कि आपको पवित्र आत्मा ने बुलाया है। और जब आपको पवित्र आत्मा ने बुलाया तो पवित्र आत्मा जो आपसे बोल रहा है वो आपका वचन है, आपके मनन चिंतन का विषय है।
आपके भविष्य का विषय है, आपके मार्गदर्शक का विषय है, आपको जीवन में सही क्या है गलत क्या है इसका फर्क को समझाने वाला वचन है, वो वचन जो आपके लिए घोषणा किया जाता है। पौलुस बोलता है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है। हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। संसार की आत्मा क्या है? यीशु ने गवाही दी, यीशु ने प्रकट शब्दों में कहा देखो संसार का नायक आ रहा है लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संसार का नायक इस विश्व में है जो आपको अपने पड़ोसी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, बच्चों को आपके प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, एक दूसरे को आपस में मनमुटाव, ईर्ष्या, विद्वेष, घृणा, आपस में जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हैं, रहते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ में जो भी मनमुटाव और अपवाद, अवसाद, बकवास जो कुछ भी हमारे जीवन में जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो न्याय संगत नहीं है, जो शांति के संगत नहीं है, जो कुछ भी सद्भावना के, योग्यता के अनुशासन में नहीं है, वो सब कुछ संसार की आत्मा की ओर से आता है। वो आपको और मुझको संसार की आत्मा की ओर से मिलता है। पौलुस यहाँ पर बोलता है परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। पहला कुरिन्थी अध्याय 2 वचन 12। हमारे आरंभिक वचन में पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर की आत्मा का तात्पर्य मानसिक ज्ञान से नहीं था। जब कभी भी हम विचारों में, तर्क वितर्क में, सोच में, समझ में, विकल्पों में, एक दूसरे के संवाद में, बातचीत में, परस्पर आपस में किसी भी प्रकार के बातों पर या सिलसिलों पर आपस में मुठभेड़ करते हैं वचनों की, तो उसमें जो भी बातें हम करते हैं वो कहाँ से शुरू होती है? मानसिकता से, और खत्म कहाँ हो जाती है? मानसिकता पर। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे आरंभिक वचन में पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर का आत्मा का तात्पर्य मानसिकता के ज्ञान से नहीं था। जो हम फालतू के तर्क वितर्क करते हैं उस प्रकार के ज्ञान से नहीं है। बाइबल कहती है बल्कि आत्मिक ज्ञान से है, परमेश्वर के वचन से है, अर्थात दार्शनिक ज्ञान हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना है और उसको जानने के लिए वचन के द्वारा हमारी आत्मा में हमको संभव करना है। परमेश्वर के दार्शनिक ज्ञान को, परमेश्वर के वास्तविक ज्ञान को, परमेश्वर के सक्षम ज्ञान को, परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान को जानने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अपनी आत्मा में संभव हो सकते हैं। जब तक पवित्र आत्मा हमें न सिखाए, पवित्र आत्मा हमें न समझाए, पवित्र आत्मा हमारी मदद न करे, तब तक हम नहीं समझ सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम सहायता नहीं पा सकते। यही कारण था कि यीशु ने कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक प्रदान करेगा जो ठीक मेरे जैसे होगा। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें पूर्ण सत्य के विषय में बताएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह उसे तुम्हें स्मरण दिलाएगा और सब कुछ सिखलाएगा जो मैंने तुम्हें कहा है।